नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने तपेदिक के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बेहतर शिक्षा से ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। प्रदेश भर में लोक पर्व गणगौर का उल्लास। जयपुर में गणगौर की शाही सवारी निकली। और प्रदेश के कई जिलों में आज भी ओलावृष्टि और बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की हैं। आज वाराणसी में विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के सतत प्रयास और सार्वजनिक भागीदारी से देश में तपेदिक के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री ने तपेदिक के विरुद्ध संघर्ष में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 75 लाख तपेदिक मरीजों के खातों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में हर साल 24 लाख लोगों में इस बीमारी का पता चलता है और करीब 94,000 लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद विदेशों में रह रहे बच्चों और भारतीयों सहित हजारों स्वयंसेवक निक्षय मित्र बनने के लिए आगे आए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन की दिशा में प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों और जिलों को पुरस्कार दिए। राजस्थान के 4 जिलों बारां, भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर को रजत पदक दिया गया, जबकि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की ओर से मिशन निदेशक एनएचएम सुधीर कुमार शर्मा ने ये पुरस्कार प्राप्त किए। प्रदेश में भी विश्व क्षय रोग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में क्षय रोग निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले चिकित्सकों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में झालावाड़ के चिकित्साकर्मी शामिल थे। सवाई माधोपुर में क्षय रोग निवारण के लिए उत्कृष्ट काम करने वाली आशा सहयोगिनियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। करौली में एएनएम सेंटर से रैली निकाली गई। अजमेर में इस मौके पर मैराथन आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों ने टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने की शपथ ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 23 मार्च से उन्हें लोकसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात में सूरत की अदालत ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। श्री गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे।
केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार लाने संबंधी कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये समिति पेंशन के मुद्दे पर विचार करेगी और एक प्रस्ताव लाएगी जिसके जरिए कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये न्यूज ऑन एयर ऐप, आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। G20 के सतत वित्त कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने आज राजसमंद जिले में विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया। 10 सदस्यों के दल के कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचने पर राजस्थानी कलाकारों द्वारा उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। दल ने देश की सबसे लंबी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को देखकर अचरज जताया। दल के सदस्यों को यहां के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। दल ने बादल महल भी देखा। इससे पहले कल G20 प्रतिनिधियों ने फतेह सागर झील में नौकायन किया और सिटी पैलेस देखा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बेहतर शिक्षा से ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से महिलाएं बौद्धिक, शारीरिक और पारिवारिक स्तर पर मजबूत और सक्षम बन रही हैं। श्री गहलोत आज वनस्थली विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 87वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां आज के चुनौतीपूर्ण समय में दुनिया के कोने कोने में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। उन्होंने छात्राओं की परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और झंडारोहण कर वार्षिकोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। लोक पर्व गणगौर आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणगौर पर महिलाएं ईसर और गौर की शिव पार्वती के रूप में पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस मौके पर जयपुर में शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में गणगौर उत्सव की विशेष झांकी सजाई गई। धूप झांकी में घेवर का भोग अर्पण किया गया। वहीं सरस निकुंज पानों का दरीबा में ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कर घेवरों का भोग लगाया गया। शहर के अन्य मंदिरों में भी विशेष आयोजन हुए। हर साल निकाली जाने वाली गणगौर की शाही सवारी सिटी पैलेस के जनानी ड्योढ़ी से रवाना हुई, जो त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए पाल का बाग पहुंचेगी। इस दौरान कालबेलिया और 13 ताली नर्तकों तथा मांगनियार कलाकारों सहित प्रदेश के लगभग 100 से ज्यादा लोक कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। सवारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी जमा हैं। शहर में कल बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। दौसा, सिरोही और बूंदी में सुबह महिलाएं ढोल की धुन पर नृत्य करती हुई बगीचों में पहुंची और पूजा अर्चना की। सवाई माधोपुर में इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बालिकाओं को ईसर और गौर के रूप में दूल्हा दुल्हन बनाकर गली मोहल्लों में घुमाया गया। अजमेर में महिलाओं ने सामूहिक पूजन कर जुलूस निकाला। बाड़मेर में महिलाओं ने गणगौर पूजन और उद्यापन के आयोजन किए। चूरू में चौलावा कुआं से पावटा कुआं तक गणगौर माता की सवारी निकाली गई और मेला भरा। उदयपुर में गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में आज से मेवाड़ महोत्सव शुरू हुआ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित 3 दिन के इस महोत्सव में पहले दिन विभिन्न समाजों की गणगौर शोभा यात्रा के रूप में गणगौर घाट पहुंची। कल विदेशी जोड़ी, पोशाक प्रतियोगिता और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें जोधपुर जिले के ओसियां से नैनाराम प्रजापत ने भेजा है।
मैं नैनाराम प्रजापति हरिपुरा ओशियन से बाजरे को बड़े दाने के रूप में थोड़ा सा पीस करके तो खाटी छाछ होती है उसमें डालकर गर्म किया जाता है, फिर बनाई जाती है राब। फिर राब को दूध के साथ खाने में बहुत मजा आता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत इस साल बूंदी के केंद्रीय विद्यालय को स्किल हब केंद्र बनाया गया है। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि इस योजना के तहत उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे विद्यार्थी इस स्किल हब में कंप्यूटर कौशल प्राप्त कर सकते हैं। 15वीं ऑल इंडिया रेलवे हैंडबॉल महिला और पुरुष चैंपियनशिप कल से जयपुर में शुरू होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे खेलकूद संघ की ओर से आयोजित ये प्रतियोगिता 28 मार्च तक चलेगी। इस चैंपियनशिप में पुरुषों की 8 और महिलाओं की 12 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता के मुकाबले केपी सिंह स्टेडियम में होंगे। और अब मौसम। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर सहित अन्य स्थानों पर शाम को मौसम बदला। चूरू और आसपास के गांवों में बारिश हुई। श्रीगंगानगर के कमिनपुरा और कुछ अन्य इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हनुमानगढ़ में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से आज और कल जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर और पुलिस आवास संस्थान की ओर से आज जयपुर में साइबर वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने 10 साइबर वॉरियर्स को साइबर वॉरियर अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बेहतर शिक्षा से ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। प्रदेश में लोक पर्व गणगौर पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। जयपुर में गणगौर की शाही सवारी निकाली जा रही है। और राज्य के कई जिलों में आज भी ओलावृष्टि और बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।